press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। तो आज हमारा टॉपिक है वाच्य परिवर्तन। 10th क्लास के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। 3 नंबर का टॉपिक आता है वाच्य परिवर्तन परीक्षा के अंदर। बड़ा ही सरल सा और टॉपिक है वाच्य परिवर्तन। तो देखते हैं आज इस टॉपिक को, वाच्य परिवर्तन को। सबसे पहले हमारे लिए जानना है वाच्य शब्द है वो किस प्रकार बने। तो वाच्य शब्द हमारा वो वच प्लस अनियत प्रत्यय से मिलकर बना है। वाच्य शब्द है वो वच प्लस अनियत प्रत्यय से मिलकर बना है। वाच्य शब्द है वो वच प्लस अनियत प्रत्यय से मिलकर क्या बन गया हमारा वाच्य या वाक्य। वाच्य किसे कहते हैं? वाक्य को बोलने का तरीका या ढंग क्या कहलाता है? वाच्य कहलाते हैं। कि हम वाच्य परिवर्तन क्या होता है? वाक्य को बोलने के तरीके या ढंग को क्या कहा जाता है? वाच्य कहा जाता है। कि वाक्य को बोलने के तरीके या ढंग को क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। जैसे मान लो हमने वाक्य बोल दिया राम आम खाता है। हिंदी में हमने क्या कहा? राम आम खाता है। इसी वाक्य को हम कोई और तरीके से उच्चारित करते हैं, भी राम आम को खाता है, राम आम को खाते हैं। तो वाच्य को बोलने का तरीका अलग हो गया कि नहीं हो गया आपकी बार? तो यही क्या है? वाच्य परिवर्तन है। जिस प्रकार आप इंग्लिश के अंदर पढ़ते हो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ते हो, वही बात यहाँ पे वही वाच्य परिवर्तन एक्टिव वॉइस एवीपी भी होते हैं, वो ये वाच्य परिवर्तन है संस्कृत के अंदर। आगे भी वाक्य को बोलने का तरीका या ढंग क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। कि वाक्य को हम किस तरीके से बोलते हैं वो तरीका और ढंग ही क्या कहलाएगा? हमारा वाच्य कहलाता है। जिस प्रकार हम इंग्लिश के अंदर वॉइस पढ़ते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ते हैं हम, तो वही क्या है? वाच्य है। वो संस्कृत में वाच्य, इंग्लिश में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है। वहां पे भी हम करते हैं भी राम इट से मैंगो आ गया तो मैंगो इज ईटन बाय राम, हम करते हैं नहीं करते? वही बात यहाँ पे है बस। तो वाच्य है वो 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कि वाक्य को बोलने का तरीका या ढंग क्या कहलाता है? वाच्य कहलाते हैं। वाच्य संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कर्तरीवाच्य। नंबर 1 कौन सा? कर्तरीवाच्य। नंबर 2 कर्मवाच्य और नंबर 3 भाववाच्य। कि वाच्य है संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 कर्तरीवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य और नंबर 3 भाववाच्य। कि वाच्य संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य है वो संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तरीवाच्य कर्ता प्रधान वाच्य होता है। कि जिस वाच्य में या जिस वाक्य में किसकी प्रधानता हो? कर्ता की प्रधानता हो, वह तो कौन सा वाच्य होगा? कर्तरीवाच्य होगा। जिस वाच्य में कर्म की प्रधानता हो वह कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य। यानी कर्तरीवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्म वाच्य में कौन प्रधान होता है? कर्म प्रधान होता है। और भाववाच्य में भाव प्रधान होता है। यहाँ कर्म शून्य होता है, अर्थात कर्म का अभाव होता है। यहाँ पे भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। अब देखो हम पढ़ते हैं विस्तार से कर्तरीवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य क्या होता है और भाववाच्य क्या होता है। कल इसके नियम और उदाहरण हम पढ़ेंगे, आज इसकी भूमिका पढ़ेंगे। तो देखो कर्तरीवाच्य। कर्तरीवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति में आता है। कर्तरीवाच्य में कर्ता कौन सी विभक्ति में आता है? प्रथमा विभक्ति में। कर्म है वो कौन सी विभक्ति में आता है? कर्तरीवाच्य में कर्म द्वितीय विभक्ति में आता है। कर्तरीवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति में आता है, कर्म द्वितीय विभक्ति में आता है और कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कर्तरीवाच्य कर्ता प्रधान है तो हमें पता है क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार किया जाएगा? कर्तरीवाच्य में कर्ता के अनुसार। कि कर्तरीवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति में आएगा, कर्म हमारा द्वितीय विभक्ति में आता है और क्रिया कर्ता अनुसारिणी क्रिया का प्रयोग है वो कर्ता के अनुसार किया जाता है। कि कर्तरीवाच्य है, कर्तरीवाच्य में कर्ता कौन सी विभक्ति में आएगा? प्रथमा विभक्ति में। कौन सी विभक्ति में आएगा? प्रथमा विभक्ति में। कर्म कौन सी विभक्ति में आएगा? द्वितीय विभक्ति में। और क्रिया किसके अनुसार आएगी? कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार आएगी? कर्ता के अनुसार। यानी मान लो हमारा एक छोटा सा सूत्र बन गया यहाँ पे, कर्ता प्रथमा विभक्ति,
तो एक हो गया, कर्म द्वितीय व्यक्ति 2 हो गया, और क्रिया कर्ता के अनुसार, तो कर्ता प्रथमा विभक्ति में तो क्रिया भी कहेगी प्रथमा विभक्ति में। तो 121 हमारा सूत्र बन गया कि नहीं, यानी जहां पर हमारा सूत्र 121 लागू हो रहे वहां हमें पता चल गया वहां वाच्य कौन सा है, कर्तृवाच्य है। कौन सा वाच्य है वहां, कर्तृवाच्य 121। यानी ये नहीं है कि किसी उदाहरण के पास 121 लिखा हुआ आएगा, 121 किस प्रकार हमें लगाना है भी, जहां कर्ता प्रथमा विभक्ति में हो, जहां कर्ता कौन सी विभक्ति में हो, प्रथमा विभक्ति में हो, जहां कर्म द्वितीय विभक्ति में और क्रिया कर्ता के अनुसार हो, वहां हमारा सूत्र 121 लागू हो रहे, तो वह वाच्य कौन सा है, कर्तृवाच्य है। वह वाच्य कौन सा है, कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य सकर्मक व अकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। कर्तृवाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। कर्तृवाच्य सकर्मक क्रिया में भी होगा और अकर्मक क्रिया में भी होगा। ये तो हमें पता ही है सकर्मक कौन सी होती है और अकर्मक कौन सी होती है। यानी जिस वाक्य में कर्म हो वह सकर्मक और कर्म नहीं हो वह अकर्मक की। कर्तृवाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। चाहे वाक्य में कर्म है तो भी हमारा कर्तृवाच्य, कर्म नहीं है तो भी हमारा क्या कर्तृवाच्य है कि कर्तृवाच्य सकर्मक व अकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। यही हमारी एक बात क्लियर हो जाएगी। जब कर्तृवाच्य का उदाहरण सकर्मक क्रिया में आएगा तब तो उसको बदला जाएगा, परिवर्तित किया जाएगा कर्मवाच्य में। तब तो किस में परिवर्तित करेंगे, कर्मवाच्य में। और जब कर्तृवाच्य का उदाहरण अकर्मक क्रिया में आएगा तब उसको किस में परिवर्तित किया जाएगा, भाववाच्य में। किस में परिवर्तित किया जाएगा, भाववाच्य में। कि कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति, कर्म द्वितीय विभक्ति और क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त की जाती है। अर्थात जहां पर हमारा सूत्र 121 कार्य करे, कर्ता प्रथमा कर्म द्वितीय और कर्ता के अनुसार क्रिया 121 सूत्र हमारा कार्य करे, वह वाच्य कौन सा है, कर्तृवाच्य। कौन सा वाच्य है, वह कर्तृवाच्य। अब मान लो उदाहरण हमारे पास आ गया, जैसे देखते हैं तो यहाँ पे हमारा सूत्र लागू हो रहा है, नहीं हो रहा। रामय पुस्तकम पढ़ती, रामय पुस्तकम पढ़ती, तो रामय में प्रथमा व्यक्ति है 1, पुस्तकम द्वितीय व्यक्ति है 2, पढ़ती प्रथम पुरुष एक वचन है 121। लागू हो रहा है 121 हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हमें पता चल गया वाच्य कौन सा है, हमारा कर्तृवाच्य है। कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य। और यही उदाहरण अगर अकर्मक क्रिया में आ जाए, मान लो ये उदाहरण आ गया रामय पढ़ती, क्या आ गया, रामय पढ़ती। अब यहाँ पे क्या है, कर्म नहीं है, यहाँ पे क्या है, कर्म नहीं है। तो 101 101 हो गया कि नहीं हो गया सूत्र। कर्म शून्य है क्योंकि अकर्मक है, और यहाँ पे कर्ता क्या है, प्रथमा विभक्ति में, और क्रिया भी क्या है, कर्ता के अनुसार आई है। तो यहाँ पे सूत्र कौन सा लग गया, 121 की। जहां पे 121 और 101 सूत्र लागू हो रहे हैं वहां वाच्य कौन सा है, कर्तृवाच्य है। वह वाच्य कौन सा है, कर्तृवाच्य। अब देखो दूसरा हमारा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्ता तृतीय विभक्ति में होता है। जहां कर्ता प्रथमा से कौन सी में चला जाए, तृतीय में चला जाए, वह वाच्य कौन सा है, कर्मवाच्य। कौन सा वाच्य है, वह कर्मवाच्य। कर्म यहाँ प्रथमा विभक्ति में आता है। अब ऊपर हम कर्तृवाच्य पढ़ गए हैं, कर्म कौन सी विभक्ति में होता है, द्वितीय विभक्ति में, और यहाँ कर्म क्या आ जाएगा, प्रथमा विभक्ति में। कौन सी विभक्ति में आ जाएगा, प्रथमा विभक्ति में। और क्रिया का प्रयोग यहाँ कर्मानुसार, क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार करेंगे, यहाँ पर कर्म के अनुसार। कर्तृवाच्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया जाता है, कर्मवाच्य में क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार किया जाता है, कर्म के अनुसार। तो जहां कर्ता तृतीय व्यक्ति में तो 3 सूत्र यहाँ पे कौन सा लागू होता है, कौन सा सूत्र बनता है, कर्ता तृतीय व्यक्ति में 3, कर्म प्रथमा व्यक्ति में 1, और फिर क्रिया कर्म के अनुसार। तो कर्म प्रथमा में तो क्रिया प्रथमा में आएगी। 311 सूत्र कौन सा लागू हो गया, 311। कौन सा, 311। अब मान लो हमारा ऊपर वाला उदाहरण था रामय पुस्तकम पढ़ती, ये सकर्मक क्रिया में था। तो वहां पे मैंने आपको बताया था जब कर्तृवाच्य का उदाहरण सकर्मक क्रिया में हो तभी वह क्या है, कर्मवाच्य में बदला जाएगा। सकर्मक क्रिया में होगा तो कर्तृवाच्य का उदाहरण किस में बदलेंगे, कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य बदलते इसमें हमें पता है कर्ता को कौन सी विभक्ति में ले जाने हैं, तृतीया में। यानी 121 को हमें परिवर्तित करना है 311 में। 121 को किस में परिवर्तित करना है, 311 में। 121 जहां पे सूत्र लागू हो रहा है उसको बदलना किस में है, 311 में। कर्ता प्रथमा से तृतीया में, तो रामय पुस्तकम पढ़ती, तो रामय का क्या हो गया, रामेण। तृतीय व्यक्ति में रामेण होता है कि नहीं होता,
तीन। फिर करम पुस्तकम, तो पुस्तकम का पुस्तकम ही रहेगा क्योंकि ये प्रथम और द्वितीय व्यक्ति में एक जैसा होता है, नपुंसकलिंग है तो पुस्तकम आ जाएगा। फिर यहाँ पे धातु रूप है, ये परस्मैपदी से आत्मनेपदी में चला जाता है कि कर्म वाच्य में और भाववाच्य में धातु रूप है वो किस में चला जाता है, परस्मैपदी से आत्मनेपदी में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ प्रति के स्थान पे क्या हो जाएगा, पठ्यते। क्या हो जाएगा, प्रति के स्थान पे पठ्यते। कि कर्म वाच्य में कर्ता तृतीय विभक्ति में, कर्म प्रथमा विभक्ति में और क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त की जाती है। अर्थात कर्म वाच्य का सूत्र हमें याद रखना है 311। जहां 121 आ गया उसको 311 में बदलना है, और जहां 311 लागू हो रहा है उसको अगर रूपांतरित करेंगे तो वहां कौन सा होगा, 121। कौन सा लागू होगा, वहां 121। तो यहाँ रामेन तृतीय व्यक्ति, पुस्तकम प्रथमा में और पठ्यते ये क्रिया का आत्मनेपदी रूप है तो 311 कर्म वाच्य हो गया। कि कर्म वाच्य में कर्ता तृतीय व्यक्ति में, कर्म प्रथमा व्यक्ति में और क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त की जाती है, कर्म के अनुसार। किसके अनुसार, कर्म के अनुसार। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार, कर्म वाच्य में क्रिया किसके अनुसार, कर्म के अनुसार। अब देखो हमारा आ गया भाववाच्य। कौन सा आ गया, भाववाच्य। भाववाच्य में भी कर्ता कौन सी विभक्ति में आएगा, तृतीय विभक्ति में। अब हमारे एक बात तो समझ में आ गई, जहां कर्ता प्रथमा विभक्ति में आ जाए, चाहे हमें कर्म वाच्य बदलना हो चाहे हमें भाववाच्य बदलना हो, कर्ता को प्रथमा में से कौन सी विभक्ति में ले जाएंगे, तृतीय विभक्ति में। कौन सी में ले जाएंगे, तृतीय विभक्ति में। तो भाववाच्य में कर्ता तृतीय व्यक्ति, कर्म जीरो, यानी भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, भाववाच्य में कर्म नहीं होगा। क्रिया हमेशा ही भाववाच्य में क्या आएगी, प्रथम पुरुष एक वचन। क्रिया हमेशा ही भाववाच्य में कौन सी प्रयुक्त की जाएगी, प्रथम पुरुष एक वचन। रूप हमें पता है कर्म वाच्य और भाववाच्य में क्रिया का रूप है वो परस्मैपदी से आत्मनेपदी में बदले जाता है। तो अगर हमें कोई भी वाच्य परिवर्तन करना हो, अगर हम क्या वाक्य में प्रथमा विभक्ति दी है, चाहे हम कर्म वाच्य बदल रहे हैं चाहे भाववाच्य में, प्रथमा में से वह कौन सी विभक्ति में जाएगा, तृतीय विभक्ति में। कौन सी में जाएगा, तृतीय विभक्ति में। अब मैंने आपको बताया था जब कर्तृवाच्य का उदाहरण अकर्मक क्रिया में आ जाए तब उसको परिवर्तित करेंगे तो वहां कौन से वाच्य में बदला जाएगा, भाववाच्य में। वह कौन से वाच्य में बदलेंगे, भाववाच्य में। जैसे इसी उदाहरण को हमने बनाया था राम में पढ़ती, यहां हमारा सूत्र लागू हो रहा था 101। कौन सा हो रहा था, 101। तो कर्ता को प्रथमा से कौन सी में ले जाना है, तृतीय में। तो एक के स्थान पे 3 हो गया, कर्म जीरो का जीरो और क्रिया हमेशा क्या आएगी, प्रथम पुरुष एक वचन। तो 101 का रूपांतरण क्या हो जाएगा, 301। 101 को किस में रूपांतरित करेंगे, 301 में वाच्य परिवर्तन करेंगे तो 101 को बदलेंगे तो किस में बदला जाएगा, 301 में। कि भाववाच्य में कर्ता तृतीय व्यक्ति में, कर्म शून्य होता ही है और क्रिया हमेशा ही क्या आती है, प्रथम पुरुष एक वचन प्रयुक्त की जाती है, लेकिन क्रिया का रूप है वो परस्मैपदी से आत्मनेपदी में बदले जाते हैं। जैसे देखो उदाहरण हमारा तेन सुप्यते, क्या आ गया, तेन सुप्यते। तो ये क्या है, भाववाच्य का उदाहरण है। कौन से वाच्य का उदाहरण है, ये भाववाच्य का, तेन सुप्यते। अब देखो इस वाच्य में एक बात हमें ध्यान रखनी है कि यह केवल अकर्मक क्रिया में होते हैं। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रिया में ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि इस वाच्य में कर्म नहीं होता है और अकर्मक क्रिया का कोई वाक्य होगा उसमें भी कर्म नहीं होगा। तो ये तो हमारी बात समझ में आ गई। इसी कारण भाववाच्य और कर्मवाच्य को परस्पर बदला नहीं जा सकता है, यानी भाववाच्य और कर्मवाच्य को हम आपस में परिवर्तित नहीं करें सकते। जब कर्तृवाच्य का उदाहरण कौन सी क्रिया में आएगा, सकर्मक क्रिया में आएगा, तब तो उसको हम बदलेंगे कर्मवाच्य में, और जब कर्तृवाच्य का उदाहरण अकर्मक क्रिया में आएगा तब उसको किस में बदलेंगे, भाववाच्य में। तो भाववाच्य हमेशा याद रखना, भाववाच्य क्या होता है, अकर्मक। केवल अकर्मक क्रियाओं में भाववाच्य होता है, और चाहे हमें कर्मवाच्य में बदलना हो चाहे भाववाच्य में, कर्ता प्रथमा व्यक्ति से कौन सी में आता है, तृतीय व्यक्ति में। तो आज के लिए इतना ही। आज सिर्फ हमने क्या पढ़ा, भाववाच्य और ये वाच्य पढ़े, वाच्य की नॉर्मल भूमिका पढ़ी, कल इसके नियम और हम पढ़ेंगे उदाहरण इसके। आज के लिए इतना ही। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवाद।